सत्संग करने से क्या होता है, भगवान की शरण में रहने से क्या होता है, भगवान के आश्रित रहने से क्या होता है, ये सभी प्रश्नों का एक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला था अच्छा, एक चेला था बुरा। अच्छा चेला सत्संग करने जाता, कथाएं सुनता, भगवान के मंदिर जाता, आरती पूजा में खड़ा होता, अच्छे काम करता, सत्य बोलता, सबकी भलाई करता। एक चेला था जो रोज कथाएं सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता। एक चेला था बुरा, वो रोज वैश्या के पास जाता था, वैश्या के पास जाता और उसका मुजरा देखता था, झूठ बोलता था, चोरी कर लेता था, शराब भी पी लेता था, मतलब सारे गलत काम, सट्टा जुआ सब खेल लेता था, सारे गलत काम करता था। एक चेला था जो सारे अच्छे काम करता था और एक चेला था जो सारे, समझ में आ रही है बात? एक चेला सारे अच्छे काम करता था और एक चेला सारे गलत काम, बुरे काम करता था। एक दिन घटना घट गई दोनों के साथ। जो चेला, जो शिष्य सत्संग करने गया था, मंदिर गया था, वो जब सत्संग और मंदिर से लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। कहीं पड़ी रही होगी, पांव रखा उसने तो कील लोहे की पूरी घुस गई, हड्डी तक उसने फाड़ दिया। बहुत दर्द हुआ, रोया, लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने जैसे तैसे निकाला और पट्टी इत्यादि की, लंगड़ाता हुआ आया। तभी दूसरा चेला जो गलत काम करता था, वैश्या के घर जाता था, झूठ इत्यादि बोलता था, वो आज जब वैश्या के घर से लौटा तो उसे इतना सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अब तो वो धन्ना सेठ हो गया। अब गुरुजी से आकर बोला, गुरुजी मुझे सोना मिला है। दूसरा बोला, गुरुजी पांव में कील चुभी है। तो कील जिसको चुभी उसे तो बड़ा बुरा लगा। वाह गुरुजी, तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। मैं सारे अच्छे काम करता था तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और वो गलत काम करता था तो उसे धन्ना सेठ बना दिया। जो बुरा कर रहा है वो तो धन्ना सेठ बन गया, और जो सही राह पर है वो लंगड़ा और हो गया। तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। अब मैं नहीं करता कोई पूजा वूजा, मैं भी उसी की तरह रहूंगा। गुरुजी बोले, ना बेटा, तू अपनी भलाई मत छोड़। तू नहीं जानता, ये जो तुझे मिला है ये तेरे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, और उसे जो मिला सोना वो भी उसके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का विधान थोड़ा अलग है। जो तू नहीं देख पा रहा है वो मैं देख पा रहा हूं। गुरुजी आप क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा उसे आज सोना क्यों मिला जानते हो? क्योंकि आज के दिन उसे राजा बनना था। उसके माथे पर राज योग था। उसके माथे पे क्या था? उसे आज राजा बनना था, पर वो बुरा काम करता रहा, गलत राह पर चलता रहा, झूठ बोलता रहा, वैश्या का संग, गलत काम करता रहा। तो उसका जो राजयोग था वो पिछले जन्म के पुण्य से राजयोग था। उसे कोई बढ़िया पुण्य कभी किया होगा, पर उसने इस जन्म में गलत काम कर लिया, तो उस गलत काम से उसका राजयोग हो गया समाप्त। पर थोड़ा सा उसे राजयोग तो था ही, राजा मतलब उसे सोने के खजाने मिलने वाले थे, तो उसे भगवान ने जरा सा सोना देकर उसका राजयोग टाल दिया। उसे बहुत सारे खजाने मिलने वाले थे, लेकिन उसे कितना सा सोना मिला? जरा सा। पर तुम्हें क्या लग रहा है? उसे तो सोना मिल गया। उसे बहुत मिलने वाला था, पर उसके पाप से वो राजयोग समाप्त हो गया और जरा सा उसे मिला। और तुम्हें लोहे की कील पांव में क्यों घुस गई? तुम तो भले आदमी थे, अच्छा काम करते थे। बेटा आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हें मरना था, तुम्हारी आयु इतनी ही थी। चूंकि तुमने पुण्य किया,
कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सदा सच्चाई और अच्छाई मार्ग पर चले हो, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को लोहे की कील घुसा करके टाल दे रहे हैं कि तुम्हारा वो मृत्यु जरा से पीड़ा, जरा से दर्द में टल गई। मृत्यु थी पर वो जरा से में टल गई। पर तुम्हें क्या लगा, अरे हम तो अच्छे आदमी थे पर हमें तो लोहे की कील घुस गई, इतना कष्ट। अरे आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में कष्ट कितना था, पर कितना सा हुआ। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो बहुत पापी है, बहुत गलत आदमी है, फिर भी महाराज जी देखो वो धन्ना सेठ हो गया। हाँ, वो और करोड़पति होने वाला था, पर बुरे काम किए ना तो उसका माइनस हो गया, सब पुण्य डाउन हो गया। हर व्यक्ति सुख या दुख अपने, आपको क्या लगता है कि हम तो आज अच्छा, हमने आज तो महाराज जी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा। हाँ, आज नहीं किया ना,